जय हिंद, नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का आज इस सेशन के अंदर। मैं आपका साथी आर जाट लेके हाजिर हूं आप सभी के बीच में एएसओ भर्ती के बारे में। एएसओ भर्ती आपकी हो चुकी है। इस भर्ती के अंदर एग्जाम आपका कंडक्ट करवाया जा चुका है। अब एग्जाम होने के बाद सभी के एक अंदर मन में चलता है कि इसके अंदर कितनी तक मेरिट जाएगी, मेरिट के अंदर क्या नंबर ज्यादा जाएगा, कम जाएगा, और पिछली बार कितना गया है, इस बार कितना रहेगा। एएसओ एग्जाम जो आप सभी के लिए बड़े अधिकारी लेवल का पद है और इसके अंदर पद भी बहुत कम है, मात्र 41 पद की बात की जा रही है। और इतना ही रहेगा, जो सेफ स्कोर है वो कितना रहेगा वो बात करूंगा। तो चैनल जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए। किसी को ज्यादा कम लगे स्कोर तो वो कमेंट करके जरूर बता देना कि मेरा इतना बन रहा है, आपने इतना बताया है, क्या मेरा हो जाएगा नहीं हो जाएगा, वो एक बार जरूर बताना। देखो, इसके अंदर कट ऑफ अनुमानित बताई जाती है हमेशा ही। हम भी कोई भगवान नहीं है जो आपके एग्जैक्ट बता देंगे कि इतनी जाएगी। हम एक अनुमान आइडिया बता सकते हैं कि पिछली बार इतनी गई थी, ये पैटर्न था, ये इतना घंटा टाइम था, ये सब था, ये नियम था, अब की बार ये फर्क है। दोनों में डिफरेंट बता सकते हैं और हम एग्जिट नहीं बता सकते। हम ये अनुमान लगाते हैं कि पिछली बार इतनी गई है, बच्चों का रिव्यू ये है, ये सब इसी अनुमान से बताया जाता है। ठीक है, तो जैसा आपको उचित लगे उस हिसाब से आप कमेंट करके बताना। ठीक है, तो अब इसके अंदर मैं आपके लिए दिखाई देता हूं आपको नोटिफिकेशन से पहले। आप सभी को पता है इसके अंदर आरपीएससी के द्वारा एग्जाम कंडक्ट करवाया गया था। इसके अंदर रिजल्ट को लेकर भी बात करेंगे, कब तक आ जाएगा। इसके अंदर फॉर्म एप्लीकेशन 12 अगस्त तक उसके अंदर फॉर्म भरवाया गया था, 25 अगस्त को एग्जाम हो गया था। ये सारा इसके अंदर 43 पोस्टों पे एग्जाम था। इसके अंदर सारी बात करने वाले रिटर्न एग्जाम हुआ था। इसके बाद आपका इसके अंदर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, फिर फाइनल सिलेक्शन दिया जाएगा। तो ये सबसे पहले मैं आपको दिखा दूं कि पिछली बार कितनी भर्ती थी, अब की बार कितनी भर्ती है। तो इसके अंदर देखो, 2021 की बात कर रहा हूं मैं। 2021 के अंदर नोटिफिकेशन आया था पिछली बार, और 2022 के अंदर एग्जाम वगैरह करवाई गई थी, जिसके अंदर कुल पद 218 थे। ठीक है, जिसके अंदर आपका दो टाइप के पद थे। जिसके अंदर एएसओ का था, जो असिस्टेंट स्टैटिस्टिकल ऑफिसर था, 218 पद। और इसके अंदर राज्य संख्या की अधिकारी सेवा थी, तो वो उनके लिए आपका जो आपकी आर्थिक संख्या के विभाग के लिए, उनके लिए जो आपका था, उसके अंदर भी टीएसपी नॉन टीएसपी सभी को मिला के काफी ज्यादा पद थे। तो उस हिसाब से आपके देखो तो आपके लिए 218 पद काफी ज्यादा थे पिछली बार। अब की बार मात्र और मात्र ये 2024 का पोस्ट है, 12/8/2024 को। इसके अंदर आप देखेंगे तो मात्र और मात्र कितने पद बताए गए हैं। इसके अंदर ये जो यहाँ पे कम लिखा हुआ है, सॉरी यहाँ पे ये कम लिखा है, नोटिफिकेशन अपडेट हुआ था, फिर इसके बाद ये पहले वाला है 41 है, ये 43 पद है, इतने ही पद है इसके अंदर जो अवेलेबल है। ठीक है, ये सारा इसके अंदर रहा है। ठीक है, अब इसके अंदर मैं बात करूं पदों की संख्या की, मैंने आपको बता दी। तो अब इसके अंदर पिछली कट ऑफ को लेके भी चर्चा कर लेता हूं। अब 2021 की भर्ती के अंदर 2022 का जो रिजल्ट आया था एएसओ का जो रिजल्ट था 2022 का, उस रिजल्ट के अंदर जो कट ऑफ रही थी वो आप देखिएगा। जनरल कैटेगरी की कट ऑफ है वो 61.11 गई थी, जिसकी डेट ऑफ बर्थ 28/10/1998 थी। ठीक है, इसके अलावा ईडब्ल्यूएस की बात करूं तो इसके अंदर आप देखेंगे तो आपके 56.60 थी। एससी की बात करूं 47.92, एसटी की बात करूं तो आपकी 46.18, ओबीसी की बात करूं तो यहाँ पे आपकी 56.60। ये जो कट ऑफ है ये आपकी 100 मार्क्स में था। ये कितने में से आई है? 100 मार्क्स में से। तो आपकी कितनी करी है? 61.11। तो परसेंटेज निकाला जाए तो आपकी 61.11 जो आपकी परसेंटेज है वो हो जाएगी। ठीक है, अब इसके अंदर किसी का डाउट रह गया तो परसेंटेज को लेके वो कमेंट करके बता दीजिए। अब की बार क्या पैटर्न है, पिछली बार क्या पैटर्न है, वो भी चीज देख लीजिएगा। पहले देखो, पिछली बार पैटर्न की बात करूं और अब की बार पैटर्न की बात करूं तो पिछली बार पैटर्न ये था कि जीके जीएस से आपका जीके पूछा जाएगा, 30 क्वेश्चन होंगे, 23 मार्क्स का आएगा। और इसके अंदर जो आपका सब्जेक्ट आएगा, जो स्टैटिस्टिकल, इकोनॉमिक्स और मैथमेटिक्स आएगा, वो 70 मार्क्स से 70 क्वेश्चन होंगे। 2 घंटे का टोटल आपको समय मिलेगा, जिसके अंदर 1/3 माइनस मार्किंग होगी, 40% पासिंग मार्क्स होगा। इसके अलावा इसके अंदर एक सर्विसमैन को वगैरह वगैरह छूट भी दी जाएगी। अब की बार क्या नियम है? अब की बार नियम है, पार्ट ए के अंदर आपको जीके पूछा जाएगा राजस्थान का, जिसके अंदर 40 क्वेश्चन होंगे, 40 मार्क्स आएगा। इसके अलावा इसके अंदर आपका जो कॉन्सेप्ट सब्जेक्ट है वो आपको पूछा जाएगा 110 मार्क्स का, 110 नंबर्स का। ठीक है, टोटल 150 मार्क्स, 150 नंबर आपके लिए। और इसके अंदर 2.5 घंटे का आपको समय दिया गया था। और इसके अंदर सेम बराबर क्वेश्चन, और इसके अंदर ड्यूरेशन जो आपका 2.5 घंटे का था, और माइनस मार्किंग 1/3 इसके अंदर रखी गई थी। ठीक है, और इसके अलावा इसके अंदर इक्वल टाइप के क्वेश्चन वगैरह इसके अंदर था। इसके अंदर आपके 5 ऑप्शन की बात हुई है। ठीक है, और ये सारी इसके अंदर जानकारी आपके लिए प्रोवाइड करवाई गई थी। अब इसके अंदर आप देखेंगे तो डिफरेंट क्या है, 2 घंटे की जगह 2.5 घंटा कर दिया,
100 नंबर की जगह 150 नंबर कर दिए, 100 मार्क्स की जगह 150 मार्क्स कर दिए। ये थोड़ा सा रूल चेंज हुआ है। अब इसके अंदर पिछली बार एएसओ के अंदर एएसओ 2022 इसकी बात करूं तो 100 में से मेरिट कितनी गई थी? 61.11। ये परसेंटेज में मान लो चाहे अंक में मान लो। अब की बात करूं तो आपकी 150 तो क्वेश्चन है। अब इसके अंदर परसेंटेज 61.11 गई है, तो अब इसके अंदर देखिएगा 150 का 61.11 निकालूं तो कितने परसेंटेज होते हैं? तो आपकी बात करूं तो आप देख सकते हो 61.11 निकालूं तो आपके लगभग परसेंट आपके 92 के समथिंग आपके परसेंट जा रहे हैं। जिस कैंडिडेट के पिछली बार सेम टू सेम माने, तो सेम तो हमेशा रहती ही नहीं है, कुछ न कुछ तो इंक्रीज होती है, क्योंकि कुछ कैंडिडेट पहले वाली थी, इसके अंदर कुछ जो आपकी है मान के चलिए कुछ पिछली बार भी पॉइंटों में रहे होंगे, वो भी कंटिन्यू तैयारी रखेंगे। और 2 साल बाद भर्ती आ गई, 2 साल तो हर कोई बंदा तैयारी करता ही करता है, तो इसके अंदर मान के चलिए 5 से 8 जो अंक है वो बढ़ जाएंगे। तो जिस कैंडिडेट के 150 में से जनरल के अंदर है और 150 में से 100 प्लस जिसके भी सही हो रहे हैं, मैं बहुत अब बता रहा हूं, तो ये आप मान के चलिए इनका हो जाएगा। बाकी अलग अलग कैटेगरी वाइज आप डिवाइडेशन कर लीजिए कि आपके कितना जा सकता है। मान के चलिए 5-7 नंबर का डिफरेंट हमेशा रहेगा। जनरल ओबीसी का अब की बार ओबीसी और इसके अंदर जनरल का दोनों का लगभग सेम जाएगा, 1 या 2 का मैं कह नहीं सकता, ठीक है। और इसके अंदर एससी एसटी का सेम जाएगा, इनका फर्क ज्यादा नहीं पड़ेगा। तो ये चीजें मेल फीमेल पिछली वाली कट ऑफ आप देख लेना, मैंने अभी पहले आपको बताई थी। अब इसके अंदर किसी को ऐसे ज्यादा लगे कम लगे तो वो एक अच्छा सा कमेंट लिखना भैया, प्लीज हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है आपसे, आप अच्छा कमेंट जरूर लिखना कि मैंने इतनी सारी मेहनत के साथ सारा बायोडाटा पिछले का निकाल के लेके आया हूं। अब ये जो आपको आंकड़ा सही नहीं लग रहा, आपको ज्यादा कम लग रहा है, तो मैं कुछ नहीं कह सकता। मैंने पहले शुरुआत में बताया था ये अनुमानित आंकड़ा है, हो सकता है इससे ऊपर चली जाए, हो सकता है इससे कई गुना नीचे रह जाए, किसको कोई गारंटी नहीं है। तो उम्मीद करते हैं आपका एक मन का भ्रम निकल गया होगा। अब आपके नंबर अच्छे आ रहे हैं, 100 प्लस आ रहे हैं, तो आप बोलोगे कि ठीक है मेरा तो हो जाएगा, और आपने सही बताया। जिसके 100 से कम आ रहे हैं वो क्या बोलेगा, आपने बहुत गलत किया, इतनी मेरिट नहीं जाएगी। क्या आपने कभी पेपर दिया है? क्या आपने कभी पास किया है? देखो मैं सीधी सीधी बताऊं, मैंने अभी तक कोई ऐसे पेपर नहीं दिए। मैंने कुछ गिनती के 1-2 पेपर दिए, उसमें फाइनल मेरिट में एक आध बार रह गया, पढ़ाई का पीछा छोड़ दिया। भाई सीधी बात है, अच्छे से काम करते हैं, शानदार रोजी रोटी चलाते हैं, बढ़िया अपना गुजारा हो जाता है, एक गवर्नमेंट जॉब जैसी लाइफ जी रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, नो टेंशन, बेफिक्र रहते हैं, मस्त रहिए। आप भी गवर्नमेंट जॉब लग जाते हो तो शुक्र अदा करिए भगवान का कि बहुत अच्छा है, हमें बेटे बेटे को पैसा दे रहा है। और गवर्नमेंट जॉब नहीं लगते हो तो बिना टेंशन के मेहनत पे फोकस करिए और आपके लिए बहुत अच्छा होगा। और आप भी हो सकता है कई गवर्नमेंट जॉब से आगे निकल जाओ, सीधी बात तो ये है। और हो सकता है गवर्नमेंट जॉब वाले से पीछे रह जाओ, वो आपके मेहनत पे, कर्मों पे, आपके इसके अंदर जो आपके भाग्य पे निर्भर होता है कि क्या होगा क्या नहीं होगा। तो उम्मीद करते हैं आपको एक डाउट आपका क्लियर हो गया होगा। हम मिलेंगे किसी नए सेशन के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।